गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या हुआ था, इसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है, थोड़ा आज और डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, लाइन है। इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे और साथ साथ में लिखते चलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं आपस में, वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं। मतलब एक प्लेट से दूसरा प्लेट, दूसरे प्लेट से तीसरा प्लेट, इस तरह से हम लोग इनको कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद इसको हम लोग एक बैटरी से इस तरह से यहाँ पे दे देते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम बन के आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप सपोज कर लीजिए कि इस पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे वाले का C2 है, तीसरे वाले का C3 है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द थ्री कैपेसिटर हैज सेम चार्ज, सब पे सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा। तो इस अगर सब पे सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा तो मतलब क्या हुआ कि इन इसके एक के ऊपर प्लस होगा, एक के ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर भी प्लस होगा, इसके ऊपर भी माइनस होगा, इसके ऊपर भी प्लस होगा, इसके ऊपर भी माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस होगा, तो सब में चार्जेस सेम रहेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सबके ऊपर जो चार्ज है वो Q है। द Q चार्ज इज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब वोल्टेज की हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो पहला वाला कैपेसिटर है इसके ऊपर वोल्टेज V1, द सेकेंड कैपेसिटर has the voltage V2, voltage means potential difference, and the third capacitor has the potential difference V3. Now the V is equal to V1 plus V2 plus V3, जहाँ पे V क्या है, applied voltage, V is called applied voltage। ये हमें इतना याद रखना होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है सबको समझ में आता होगा। इसके बाद हम लोग जरा इसी के कारण कंपैरिजन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, एकदम इसी के कंपैरिजन में। तो इसी के कंपैरिजन में बात करेंगे, ये इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन हमको मिलता है जहाँ पे तीन कैपेसिटर हैं और तीनों का फर्स्ट प्लेट एक साथ कनेक्ट हो और सेकेंड प्लेट एक साथ कनेक्ट हो और फिर इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर्स इस तरह से हमने कनेक्ट किए हैं कि फर्स्ट प्लेट एक साथ कनेक्ट है, सेकंड प्लेट एक साथ कनेक्ट है, और इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से सब पे चार्जेस अलग अलग रहेंगे। तो सम ऑफ ऑल द चार्जेस या सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रोवाइड बाय द बैटरी। क्यू इज नेट चार्ज प्रोवाइड by the बैटरी, ये होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जब इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नाउ देयर आर द टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद अ बैटरी V। व्हाट इज द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो मुझे ये निकालना है। उसको निकालने का तरीका देखिए, जो इक्विवेलेंट होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से हम लोगों का जो C इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा C1 C2/C1 प्लस C2। ये सबको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद जो चार्जेस है सब पे सेम है, द ओवरऑल चार्ज इज Q। तो हमको पता है कि Q इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2, सॉरी, तो यहाँ पे जो Q होगा सब पे सेम होगा हमारे पास। तो हम लोग जब इसकी बात करेंगे Q की, तो व्हाट इज Q, Q इज इक्वल टू देखना चाहिए हम लोगों को C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट की जगह C इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे हम लोग बाद में।
तो ये एक इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब तो यहाँ पे अगर हमारे पास चार्ज क्यू इसमें भी है, चार्ज क्यू इसमें भी है, तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू C1V1 लगाया जा सकता है। और Q की वैल्यू कितनी है, C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आएगी C इक्विवेलेंट V अपॉन C1। अब C इक्विवेलेंट ऊपर रखा हुआ है, C इक्विवेलेंट के ऊपर वैल्यू रख दो। अब जब C इक्विवेलेंट रखोगे तो C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, जब C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, V C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका आएगा V। ठीक है, इसी तरह से अगर आप V2 निकालोगे तो आपका V2 की वैल्यू आ जाएगी V C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए जिसमें हमको इंडिविजुअल वोल्टेज ऑन C1 एंड C2 मालूम चल गया। तो इसमें ये बात ये भी मालूम चलती है जो फर्स्ट वाले पे वोल्टेज है वो सेकेंड वाले कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, और जो सेकेंड वाले का वोल्टेज है वो फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो दोनों सेम ही रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर तीन कैपेसिटर हो तो क्या होता, तो देखिए तीन कैपेसिटर के लिए क्या होता, अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर होते तो हम लोग क्या करते, इस तरह से कनेक्ट कर लेते C1 C2 C3। तो सब जो वोल्टेज होता V1 V2 V3, और जो नेट चार्ज होता वो Q होता। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C इक्विवेलेंट। जो C इक्विवेलेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो ये निकालते हैं हम लोग 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये जो इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते डायरेक्ट तो हमको ये मिलता C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 प्लस C3 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जब LCM लेंगे C1 C2 C3 का तो उसके ऊपर यहाँ C1 के ऊपर बचेगा C2 C3, C2 की डिनोमिनेटर में आएगा LCM लेने के बाद C1 C3, और C3 के न्यूमरेटर में आएगा C1 C2। तो जब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिलेगा C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 C2 C3 C3 C1। तो ये कॉम्बिनेशन में बनता है। अब हम जब इसके आगे चार्ज की बात करें तो चार्ज इज इक्वल टू हमको पता है C इक्विवेलेंट इंटू V, V इज नेट वोल्टेज। तो हमको निकालना क्या था, V1। तो V1 की जगह जो फॉर्मूला लगा था पीछे C इक्विवेलेंट V अपॉन C1, ये लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग। तो यहाँ पे लगा लो C इक्विवेलेंट V अपॉन C1। तो C1 से C1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा V C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 C2 C3 C3 C1। इसी तरह से V2 निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा C इक्विवेलेंट V अपॉन C2, तो वहाँ बचेगा C1 C3 अपॉन डिनोमिनेटर में सेम रहेगा C1 C2 C2 C3 C3 C1। इस तरह से ही चलता रहेगा हमेशा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन C1 एंड C2। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले मिल गए। इसी तरह से हमको यहाँ पे भी मिला था, ये एक फॉर्मूला मिला था मुझको और एक ये फॉर्मूला मिला था। ठीक है, इसका तो समझ लीजिए। So there are the two capacitors C1 C2 connected in the parallel combination with a battery V. So therefore the voltage in the both capacitor is same, and the charge on the first capacitor is Q1 and the charge on the second capacitor is Q2. तो हमको Q1 Q2 की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पे कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस इज सिंपल C1 plus C2. Now the what is the total charge provided by the battery? The total charge provided by the battery is Q is equal to Q1 plus Q2. एंड सिंस द नेट कैपेसिटेंस इज Cp एंड नेट वोल्टेज इज V, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CpV। ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 2। ठीक, Cp की वैल्यू ऊपर रख देंगे C1 प्लस C2। हमको जब Q1 की वैल्यू चाहिए होगी तो Q1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा C1V। V की वैल्यू, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, देन Q1 इज इक्वल टू C1। V की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 से निकाली,
क्वेश्चन नंबर 2 से निकालेंगे तो Q बाई सी पी आएगा, Q बाई सी पी, और सी पी इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, तो वो मैंने C1 प्लस C2 लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेट फॉर्मूला आया वो आया Q1 इज इक्वल टू C1 Q अपॉन C1 प्लस C2 और Q2 इज इक्वल टू C2 Q अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज योर नेट चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसी तरह से सिमिलरली अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर होते, इफ दे आर द थ्री कैपेसिटर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैंने अगर सपोज कर लीजिए कि ये तीन कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, और अब हमको निकालना है ये अप्लाइड वोल्टेज V है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये इसका नेट कैपेसिटेंस हो गया हमारे पास। तो नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V, ये होगा हमारे पास। तो V इज इक्वल टू Q बाई सी पी। तो हमको जब Q1 की वैल्यू चाहिए होगी तो Q1 इज इक्वल टू C1 V, और V की वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3 Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये आ गया चार्ज Q का, Q1 का, ये आ गया Q2, और ये आ गया हमारे पास Q3। कि in series combination the potential difference and energy distribution is in the reverse ratio of capacitance। reverse ratio of capacitance का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिया 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करें कि इसको उठा के एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। सपोज हमने जो बैटरी ली है वो हमने ले ली 60 वोल्ट, हमने 60 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब हमको पता करना है कि सब तीनों के अक्रॉस V1 V2 V3 कितना आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला तो पहले से गिवन है। V1 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर आप ध्यान से समझे तो V1 का फॉर्मूला का याद हो तो वो था सी, बताइए क्या था फॉर्मूला वाला, C2C3V अपॉन C1C2 C2C3 और प्लस C3C1, ऐसा कुछ फॉर्मूला था यहाँ पे। हम लोग इस फॉर्मूले को लगा के डायरेक्टली निकाला जा सकता है V1। इसके अलावा जो आपको पहले बताया कि जो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा है V1 V2 V3, वो जो है कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख भी सकते हैं मैंने V1 V2 V3 तक की वैल्यू निकाल दी है कि V1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, V2 की वैल्यू उससे कम और V3 की वैल्यू उससे कम, जबकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस जो है वो 30 माइक्रोफैरड का है। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना कम उसके अंदर वोल्टेज आते हैं। एकदम इसी तरह से अगर हम लोग अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में के लिए काम करेंगे आप, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करके निकालें तो यहाँ पे CV जब आप सॉल्व करके निकालेंगे नेट चार्ज कितना आया बैटरी ने दिया, तो 60 इंटू 60 आप करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो 360 माइक्रो कूलम, दिस इज टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए रख के, 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60। तो ये इससे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ जाएगा 60 से ये 60 और 600 माइक्रोफैरड 600 माइक्रो कूलम। और एक और तरीका भी है, क्योंकि वोल्टेज हमें सेम रहेगा तो Q C1 इज इक्वल टू ये भी लगाया जा सकता था, C1 इंटू वी, क्योंकि वोल्टेज तो 60 वोल्ट ही रहेगा ना सब में। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम। इसी तरह से आप Q2 निकाल लीजिए, यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू निकाल देंगे तो C2 हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 माइक्रोकूलम। और Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3V, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 1800 माइक्रोकूलम। तो देखिए जिसका कैपेसिटेंस बड़ा है उसके अंदर चार्ज ज़्यादा आ रहा है, जिसका कैपेसिटेंस छोटा है उसके अंदर चार्ज भी कम आ रहा है। तो जो हम ये कह रहे थे कि मतलब जिस कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो यहाँ पे बात प्रूफ होती है। तो दिस इज अवर 0.5, ये हमारा 0.5 हो जाएगा। नहीं ये 0.4 ही रहेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखेंगे हम लोग इसको, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले साइड में जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ दे आर द
n कैपेसिटेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया कि n कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। n, ये n कैपेसिटर है, तो यहाँ पे इनका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो हमें निकालना है। तो हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है 1/c प्लस, सबका कैपेसिटेंस सेम है सी, ये तभी निकाल ही सकते हैं। 1/c प्लस 1/c, ये होगा n टाइम्स, या ये हो जाएगा n/c। तो जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा C/n। मतलब अगर हम लोगों को कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो नेट वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल उतने टाइम्स कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग n कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये मैंने n कैपेसिटर लिए और मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, n कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास C इक्विवेलेंट आएगा, अगर हम समझे तो ये जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है C प्लस C प्लस C प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो जाएगा n टाइम्स C। मतलब अगर हमारे पास हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम लोग उन कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज में हम देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग n कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो इक्विवेलेंट आया C/n। तो इंडिविजुअल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन वन कैपेसिटर, ये हो जाएगा V प्राइम इज इक्वल टू n, V प्राइम इज इक्वल टू V/n। जो भी मतलब जो नेट कैप वोल्टेज लगाए थे उसका n पार्ट जो है इंडिविजुअल में हमको मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज की हम बात करेंगे कि चार्ज कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चार्ज इज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, चार्ज इज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q प्राइम इज इक्वल टू जो नेट चार्ज बैटरी देगा, डेट चार्ज डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंडिविजुअल चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल वोल्टेज हो गया और यहाँ पे ये इंडिविजुअल चार्ज हो गया। तो this is question 1. There are the three capacitor, 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad, and these capacitors are connected in series combination with a supply voltage or battery of 24 volt. We want to find out the potential difference between the plates of 6 microfarad. हमको V3 की वैल्यू चाहिए। अब आप लोग सोचिए कि कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ दिस अवर क्वेश्चन, हमको V3 भी चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड, एंड दीज आर द 4 ऑप्शन 4, 6, 8 एंड 10। तो हमको तो इसका आंसर अगर हम लोग जब देखेंगे तो हमको पता है कि इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाला जा सकता है। तो V3 चाहिए तो C1 C2V अपॉन C1 C2 C2 C3 C3 C1, इसको आप अप्लाई करिए और आपका आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व करेंगे, आप जब आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो नाउ दिस इज अवर सोल्यूशन। हमने क्या किया, C1 C2 की वैल्यू निकाली 6, V की वैल्यू रखी सब C1 C2 6, C2 C3 18, C3 C1 is 12। नाउ 6 प्लस 18 प्लस 12 इज 36, 6 6 are 36, 6 से कैंसिल किया 24 को तो 4 टाइम्स। दिस इज अवर आंसर। Now the next question is, there are the two capacitors of 1 microfarad, each are connected in the parallel combination, okay, with a battery of 200 volt. We want to find out the total energy stored in the system in these two combination। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू रख दें तो 1 तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लें तो 1/2 C की जगह पे 2 माइक्रोफैरड होगा तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा।
और v की जगह पे 200 है, तो 200 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 to the 4 इंटू 10 to the power -2 या 0.042। तो ऑप्शन नंबर दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका आंसर आ गया। So now this is the circuit diagram in which there are the three capacitor. This is called a mixed combination, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो ये इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें बैटरी 12 वोल्ट की लगी हुई है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैरड कितना है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन भी हैं। The first option is 8 volt, the second option is 4 volt, the third option is 2 volt and the sixth option is 6 volt। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या है आंसर। तो ये देखिए क्या आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने कैपेसिटर सीरीज में हैं और कहाँ से शुरू करना है। तो हमको ये समझ में आता है कि अगर हम इस पॉइंट को देखें, ध्यान से समझें यहाँ पे क्या है। अगर हम इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है हमारे पास यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड का और 6 माइक्रोफैरड का, तो ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारे पास आया वो आया 9 माइक्रोफैरड। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस सर्किट को रिड्यूस कर देंगे, सर्किट को रिड्यूस करते चलना हर बार। यहाँ पे हमारा अब जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसमें ये 4.5 माइक्रोफैरड और ये 9 माइक्रोफैरड, और ये जो है हमारे पास एक बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अरे अब तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला बन गया हमारे पास। तो बस अब सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह से निकाल लीजिए, V इज इक्वल टू C1, क्योंकि यहाँ पे दो ही कैपेसिटर हैं तो बस C1 रहेगा, जिसका रहता है उसके अपोजिट वाला छोड़ते हैं। जैसा कि हम इसको C1 और इसको C2 लेंगे तो यहाँ आएगा C2V अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। C2 की वैल्यू यहाँ पे है 9, V की वैल्यू यहाँ पे है 12, C1 प्लस C2 करेंगे तो 4.5 प्लस 9, तो ये हो गया 4.5 प्लस 9, 4.5 प्लस 9 अब 13.5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 12 अपॉन 4.5 प्लस 9 13.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 3। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे, आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया। So now this is the question in which there are the two capacitor, there are the two metal plates. This is the metal plate, this is metal plate, and there are the two different dielectrics. The K1, the green color is the first dielectric, and the blue color is the second dielectric. The dielectric constant are K1, K2 respectively, with the thickness T1, T2. The plate area is A. We want to find out the net capacitance. तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए। तो आपने क्या देखा हुआ है कि अगर हमारे पास फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करें कि इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, हम क्या मान सकते हैं कि ये जो है ये दो इस तरह के कैपेसिटेंस हैं, जिसमें एक में पूरे में K1 फिलअप है और इसी के साथ सीरीज में एक दूसरा कैपेसिटर लगा है जो कि K2 का है, और वो सीरीज में लगाया गया है। ये T1 है और ये T2 है। तो करिए क्या, पहले वाले को C1 ले लीजिए, दूसरे वाले को C2 ले लीजिए। तो C1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन T1। सिमिलरली जब C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन T2। नाउ क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो फॉर्मूला हम लोग देखते जानते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। थोड़ा सॉल्व कर लें तो C1 C2 C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन के आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पूरा
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर रख के देखते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन T1 प्लस इंटू एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन T2। तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर K1 K2 अपॉन T1 T2 डिवाइडेड बाई, नीचे रखेंगे तो कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन T1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन T2। एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा K1 अपॉन T1 प्लस K2 अपॉन T2। अब एप्सिलॉन नॉट A से एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन T1 T2 डिवाइडेड बाई K1 अपॉन T1 प्लस K2 अपॉन T2। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, अदरवाइज इसका आप एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा T1 T2, ये हो जाएगा KT2 प्लस K2 T1, तो ये इससे पूरा कैंसिल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 T2 प्लस K2 T1। तो दिस इज योर नेट कैपेसिटेंस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसे आ रहा है यहाँ पे K1 T2 प्लस K2 T1। तो नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसमें K1 और K2 दो डाइलेक्ट्रिक है, ये दो मेटल प्लेट्स के बीच में रखे गए हैं। दीज आर द टू मेटल प्लेट्स, एक ये मेटल प्लेट है और एक ये मेटल प्लेट है। दीज आर द टू मेटल प्लेट्स, उनके बीच में हमने एक दो डाइलेक्ट्रिक रखा है। इस डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से रखा गया है कि ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक का एरिया A/2 है और नीचे वाले का भी एरिया A/2 है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 है पहले वाले का, और दूसरे वाले का K2 है। इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर। जो ये गिवन कैपेसिटर है हमको यहाँ पे इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये जो कैपेसिटर है इसमें हम लोग देखते हैं कि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग इस तरह से मान लेंगे कि सपोज दिस इज द K1, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है K1 पूरे में, और एक ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है K2। हमने क्या किया कि इस पूरे को मान लिया कि दो अलग अलग कैपेसिटर हो गए मेरे पास A/2 इसकी भी थिकनेस T है, इसकी भी थिकनेस T है। तो व्हाट इज C1? तो C1 का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K1 अपॉन T। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन 2T। सिमिलरली हम जब C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन 2T। अब क्योंकि दोनों जिस तरह से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे दोनों को मानेंगे कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। द गिवन टू कैपेसिटर आर assumed to be connected in parallel combination। तो ये हमने क्या मान लिया इनको कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2। तो सिंपली कितना आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन 2T प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन 2T। तो सब कुछ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे जो नेट आंसर आ जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2T ब्रैकेट में K1 प्लस K2। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2T ब्रैकेट में K1 प्लस K2। तो दिस इज अवर नेट आंसर। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे आपको आज क्या लगा, कैसा लगा, पढ़ के बताइएगा हमको। और बस ओके, गुड बाय।